हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हमारी मीन मोड मीडियन की सेकंड क्लास है। आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मीन एंड एवरेज ऑफ 8 consecutive even number is 45, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर, और मैंने क्या बताया था, जो भी लगातार आने वाले जो भी नंबर होंगे उसका मीन और हमारा मीडियन एक ही रहता है। तो इसमें 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो 8 1 2 3, हम इधर से 3 ले लेते हैं और इधर से 1 2 3। तो यहाँ जो भी आएगा तो इसका मीन दे रखा है, मीन मतलब मिडिल नंबर, तो इसका है 45। 45 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 46, और इधर एक कम होगा तो ये हो जाएगा हमारा 44। अब इसके अंदर हमारे ये आ जाएगा हमारा 48, ये 50 और ये हमारा 52। इधर आ जाएंगे आपका 42, 40 एंड 38। अब बस अब हमसे क्या पूछा उसने, सम ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट नंबर। तो सम निकाल दो। सम है इसका 38 प्लस 52, इसका आ जाएगा आपका 90। बस इसके अंदर हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी थी कि जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जैसे कोई भी लगातार आने वाले नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव की अगर आपका नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर कुछ भी आता है, तो इसके अंदर हमारा जो मीन होता है, मीन हमारा मिडिल नंबर के बराबर होता है। मिडिल नंबर और मीन हमारे बराबर होते हैं। कब कब? जब हमारा नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, जो हमारे एक सीरीज में बन रहे हो, उनमें हमारा मीन और मिडिल एक ही होता है। ये चीज़ याद रखना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन, या फिर हम एवरेज कहें, बात वही है। द मीन ऑफ 17 consecutive odd number is 143, फाइंड द डिफरेंस ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट नंबर। अब इसके अंदर हमसे क्या बोला है, 17 consecutive कौन से ऑड नंबर, इसमें क्या थे, इवन नंबर। इसके अंदर हमारा कितने कितने का गैप था, 2 का था। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी सेम 17 है, तो 17 में 8 हमारे इधर आ जाएंगे, 8 हमारे इधर आ जाएंगे, और बीच में हमारा जो भी मिडिल नंबर है 143 हमारा मिडिल नंबर ये आएगा। मिडिल नंबर ही हमारा क्या होता है, मीन, ये उसने हमें दे रखा है। अब एक बात बताओ, 8 का दुगना, क्योंकि हमारे लगातार तो आएंगे नहीं, ये लगातार से मतलब इसमें गैप रहेगा। जैसे 143 है, तो इधर हमारा कितना आएगा, 143 के बाद 145, तो इसके अंदर हमारा 2 का गैप आ रहा है, प्लस 2 का। तो ये 8 नंबर है, तो 8 का हमारा दुगना कितना हो जाएगा, 16, और इधर भी हमारा कितना हो जाएगा, 16। तो 16 का गैप आ रहा है। अब हमसे उसने कितना पूछा था, फर्स्ट और लास्ट नंबर पूछे हैं, तो 143 में हम 16 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 159, और इधर हम 143 में 16 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 127। 143 में से माइनस करेंगे, 143 में से माइनस करेंगे 16, तो कितना आएगा, 13 माइनस 6 कितना आएगा, 7, और ये 3 1 गए 2 और 1 127। अब ये हमारा 159। अब उसने हमसे पूछा क्या था, हमसे उसने डिफरेंस पूछा था,
वैसे से हम और भी एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगी। इसको अगर 159 माइनस 127 करेंगे तो हमारा डायरेक्ट कितना आएगा 32। इसको करने का एक तरीका सिंपल ये भी है कि आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हमारा ये है कि इसमें दो दो का गैप था तो ये 16 है, ये 16 है। अब ऑटोमेटिक बात ये है कि हमारा ये चीज़ तो माइनस हो ही जाएगा, तो 16 और 16 को ऐड कर दो डायरेक्ट इसमें 16 प्लस 16 ऐड कर दो तो ये हमारा 32। जब हमें डिफरेंस पूछा हुआ, डिफरेंस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन या फिर एवरेज ऑफ 116 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर 201। जो हमें मीन दे रखा है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का, वो दे रखा है हमें 201। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। इसमें हमसे सम पूछा है तो कुछ नहीं करना। जो 116 कि अब इसके अंदर हम बनाने तो बैठेंगे नहीं कि 17 है 8 है तो हम इसके अंदर बनाने बैठे। इसके अंदर कितने 116 है। अब 116 का हम ले लेंगे 114 क्योंकि ये हमारा इवन नंबर है। इसका 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारा 2 5 10 2 7 14। तो 57 नंबर इधर होंगे, 57 नंबर इधर होंगे। बीच में ये दो नंबर का हमें मीन दे रखा है, मतलब मिडिल नंबर दे रखा है। मीन कहो या मिडिल नंबर कहो, कितना है 201 दे रखा है। तो अब हमें इवन नंबर की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 202 और ये हो जाएगा हमारा 200 उससे पहले का। अब इस नंबर में हम 57 प्लस करेंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर निकल आएगा। इस नंबर में हम 57 प्लस करेंगे तो लास्ट नंबर निकल आएगा। अगर इसके अंदर सम पूछा है फिर तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का उसने हमसे सम पूछा है तो इसके अंदर फिर देखो 200 57 का 2 टाइम्स करेंगे क्योंकि ये 57 तो हमारे नंबर्स हैं। इसके अंदर 57 इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि हमारे दो दो नंबर का गैप आएगा इसके अंदर। तो 7 2 14 1 10 11 114 और इधर भी हमारे 114 ही आएंगे। सॉरी 57 है ना, हाँ 114 ही आएंगे। अब 114 इसके अंदर 114 ऐड करेंगे 200 प्लस 114 तो कितना आएगा हमारा 314 और इसके अंदर प्लस करेंगे 200 2 के अंदर 114 तो ये आएगा हमारा 316। अब उसने हमसे सम पूछा, ये हमारा आ गया फर्स्ट नंबर, ये आ गया हमारा लास्ट नंबर। तो सम पूछा है उसने हमसे तो सम हो जाएगा हमारा 116 प्लस 114। अब सम पूछा ओनली तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 कैरी 1 2 3 630। ये हमारा क्या आ गया सम आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि 200 में हम 57 इधर की साइड तो माइनस करेंगे। 57 है ना तो 114 तो ये माइनस होगा तो यहाँ ये आएगा हमारा 86 आएगा। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 86 ऐड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 6 12 कैरी 1 8 9 10 0 402। इस क्वेश्चन को करने का एक नेक्स्ट दूसरा शॉर्ट मेथड भी है। शॉर्ट मेथड ये है कि हमारा जो मीन है, मीन क्या होता है हमारा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होते हैं हम इसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मीन हमें ऑलरेडी उसने कितना दे रखा है, मीन दे रखा है उसने हमें 201 और फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम उसने हमसे पूछा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर प्लस
लास्ट नंबर, और इधर इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 204 402, ये फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। यही उसने हमसे पूछा था। आप पेपर के अंदर इतना टाइम किसी के पास नहीं है, आप डायरेक्ट ये वाला अप्लाई करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा CTET 22 में आया है, पेपर फर्स्ट में। इसका थोड़ा लेवल हाई दे दिया पेपर फर्स्ट के हिसाब से, पर लेकिन ये पेपर 2 के हिसाब से बिल्कुल सही क्वेश्चन है। पर पेपर फर्स्ट में इसका लेवल क्यों दिया मुझे नहीं पता इसका, बट इस टाइप के क्वेश्चन पेपर सेकंड में ज़्यादा आते हैं। इसका क्वेश्चन है द मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज़ 54। जो मीन दे रखा है ऑब्जर्वेशंस का वो 54 दे रखा है। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 8, जो ऑब्जर्वेशन है उसको अगर 8 से इंक्रीज कर दिया जाए, 8 मतलब उसमें इंक्रीज बढ़ा दिया जाए, एंड इट्स सम इज डिवाइडेड बाय 2, उसके सम को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो देन इट्स द मीन ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो उसका मीन क्या रह जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर एक खासियत है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आपको भी बहुत माइंड खराब हो रहा होगा। इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ भी वो उसने हमें दे रखा है, मीन दे रखा है। मीन कितना दे रखा है उसने हमें 54। एक चीज़ याद रखना, हम जो हमें डाटा दे रखा है, डेटा दे रखा है सॉरी, उस डेटा के अंदर हम इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, प्लस करें, माइनस करें, जो भी करें, जो उसके अंदर करेंगे वो ही सब हमारे मीन के अंदर होता है। इधर हम प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, तो सेम इधर भी हमारा मीन के अंदर प्लस होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा। अब क्या है, हमें मीन दे रखा है, मीन कितना दे रखा है 54। अब उसने बोला है कि जो ऑब्जर्वेशन है उसको 8 इंक्रीज हो गया, तो 8 इंक्रीज कर दिया। अब वो जो दे रखा है एंड इट्स सम इज डिवाइडेड, उसके सम को 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारा कितना आया 62/2। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये आया हमारा 31। बस हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको ये फैक्ट याद रखना है, ये कंसेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पेपर 2 में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये हमें एक डेटा दे रखा है, पहले इस डेटा को हम सबसे पहले अरेंज करेंगे, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ। ये आएगा 6 9 6 9 12 13 15, फिर आएगा 18। 18 हमें 2 बार दे रखा है, 1 और 2। 18 सॉरी इसको नहीं काटेंगे, 18, उसके बाद दे रहा है 20, और फिर 21 और फिर 25। अब ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब हमें मीन के लिए, अगर ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर में और नंबर में इस तरीके से दे रखा होता, कोई सीक्वेंस बन रहा हुआ होता इसके अंदर, मतलब इसके अंदर गैप सब में सेम होता, तो हम इसे फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर अपॉन 2 से डिवाइड करके इसका मीन निकाल लेते। पर लेकिन ऐसा कुछ इसमें हो नहीं रहा है, तो इसका मीन हमें वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो हम इन सबको ऐड करेंगे। ये 25 20 आ जाएगा आपका 46 20। आप इनको ऐड करोगे सबको, तो ये सब आएगा हमारा 157 अपॉन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ जाएगा आपका 15.7। अब हमें मीडियन निकालना है इसका। मीडियन कैसे निकालेंगे, अब ये हमारे 10 नंबर है, 4 नंबर इधर से छोड़ लो, 4 नंबर इधर से छोड़ लो, हम हमारे बीच के ये 2 नंबर बचे 15 और
18। अब इन दोनों को मीडियन निकालना है, तो इन दोनों का बीच मिडिल नंबर या तो आप खुद से सोच के निकाल लो, 16.5 आएगा। अब ये कैसे आया, या तो दिमाग से निकाल लो ऐसे ही, नहीं तो फिर इसको ऐड कर लो मिडिल नंबर ऐसे ही, 15 + 18/2, इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 8 और 5 20 8 13 43/2 2 2 16/2 है ना, सॉरी 33 आएगा, यह आ जाएगा 3 1 2 3 1 2 8 16, ओ सॉरी 16.5, 2 1 2, यहाँ 1 बचेगा, ये 13 है, तो 2 6 12, 16.5। ये आ गए हमारे मीन हमारा ये आ गया, और मीडियन हमारा ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो इसका सम हम कैसे निकालेंगे, सम हो जाएगा हमारा 15.7 और ये 16.5, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 7 और 5, ये आ जाएगा 12 कैरी 1, ये आ जाएगा हमारा 12 2 कैरी 1 2 3 32.2, ये इसका आंसर आ गया। कल हम नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। थैंक यू। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।